तो आज कथा के 24वें दिन आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछले 23 दिनों से हम सब श्री चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाओं का और उनके पांडित्य लीलाओं का आनंद ले रहे थे। और अब महाप्रभु की जो सन्यास लीलाएं हैं, परम भगवान जो सन्यासी के रूप में प्रकट हुए, तो अब उन लीलाओं का आस्वादन कर रहे हैं। तो कल हमने देखा किस प्रकार माता सची ने निमाई पंडित को या श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को उनका सन्यास बनाए रखने की अनुमति दे दी। इसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु नीलाचल के लिए निकले और रास्ते में नित्यानंद प्रभु ने उनका डंडा तोड़ दिया। तो ये सुंदर लीलाएं कल हमने सुनी। और इसके पश्चात महाप्रभु वहां उस जहां पर डंडा तोड़ा था उस स्थान से आगे गए। तो वहां पर उन्होंने पहले जहां पर डंडा तोड़ा था वहां पर उन्होंने दर्शन किए थे गंगा घाट पर युधिष्ठिर जी द्वारा जो शिवलिंग का स्थापना किया था। वहां से महाप्रभु और उनके संगी आगे गए और वे जलेश्वर पहुंचे, जलेश्वर महादेव। तो आप सबको स्मरण होगा जब हम लोग जगन्नाथपुरी की मानसिक यात्रा कर रहे थे तो हम सब लोग जलेश्वर गए थे। तो जलेश्वर महादेव जी के दर्शन किए और अगले दिन सुबह वे रेमुना पहुंचे। रेमुना जहां पर हीर चोर गोपीनाथ जी का बड़ा ही सुंदर विग्रह स्थापित है। तो महाप्रभु रेमुना मंदिर पहुंचे और उन्होंने गोपीनाथ जी को दर्शन किया, गोपीनाथ जी को प्रणाम किया। और जब उन्होंने गोपीनाथ जी को प्रणाम किया तो गोपीनाथ जी के माथे का फूंके जो सर पर फूल था वो फूल नीचे गिरा। महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए और इसे वे गोपीनाथ की कृपा मानकर स्वीकार किए। महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए, गोपीनाथ का आशीर्वाद पाकर आनंद में नाचने लगे और बहुत लंबे समय तक महाप्रभु गोपीनाथ जी के सामने नाचते रहे। कई घंटों तक चैतन्य महाप्रभु खुद के सामने नाच रहे हैं। यही भगवत्ता है। भगवान, लोग कहते हैं ना भगवान कुछ अलग होने चाहिए, ये है भगवान का अलग होना। लोग कहते हैं भगवान हमारे जैसे नहीं होने चाहिए। तो हमारे जैसे नहीं होने चाहिए का अर्थ ये नहीं कि उनके आंख नाक कान नहीं होने चाहिए। हमारे जैसे नहीं होने का अर्थ यह भी हो सकता है ना कि वो खुद के सामने खुद की खुशी के लिए नाच रहे हैं। तो महाप्रभु कई देर तक श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कई घंटों तक गोपीनाथ जी के सामने, खीरचोर गोपीनाथ जी के सामने नाचते रहे। और फिर उन्होंने अपने सभी संगियों को गोपीनाथ जी की कथा सुनाना प्रारंभ की। तो यह कथा उन्होंने ईश्वरपुरी से सुनी थी। ईश्वरपुरी कौन है? चैतन्य महाप्रभु के गुरु और माधवेंद्रपुरी के शिष्य। तो उन्होंने कहा कि माधवेंद्रपुरी ये ईश्वरपुरी के गुरु हैं। तो कृष्ण प्रेम में मदमस्त होकर माधवेंद्रपुरी एक स्थान से दूसरे स्थान, तीसरे स्थान पर जाते थे। कभी वो किसी एक स्थान पर नहीं रुकते थे, हमेशा कृष्ण को ढूंढते हुए अलग अलग स्थानों की सैर किया करते थे। और वे कभी किसी से भिक्षा नहीं मांगते थे, वे अयाचक वृत्ति से रहते थे। अयाचक वृत्ति का अर्थ होता है कि बिना मांगे अगर कुछ मिल जाए तो स्वीकार कर लेना, लेकिन मांगना नहीं। तो जो कोई उन्हें कुछ दे देता था वही खा लेते थे, अन्यथा वो कुछ मांगते नहीं थे, उपवास रख देते थे। तो इस प्रकार वे कृष्ण का अन्वेषण करते करते, कृष्ण को ढूंढते ढूंढते वे कहां पहुंचे? गोवर्धन पहुंचे। गोवर्धन को देखते ही उन्होंने गोवर्धन को प्रणाम किया। गोवर्धन को छूते हुए जो हवा की लहरें उनके शरीर को आती थी, उनको लगता था ये साक्षात कृष्ण के शरीर को छूकर आई हैं। तो गोवर्धन को प्रणाम किया, गोवर्धन परिक्रमा किए। फिर गोविंद कुंड में उन्होंने स्नान किया और गोविंद कुंड के पास एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे बैठ गए। तो आप सबको याद होगा, हम लोग जब भी गोवर्धन जाते हैं तो अधिकतर मेरे ख्याल से वही पेड़ होगा, वहीं हम सब लोग भी बैठते हैं।
या उसी स्थान पर होगा। तो गोविंद कुंड के नीचे एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे बैठे, तो उन्हें किसी ने कुछ दिया नहीं था भोजन के लिए उस दिन प्रसाद के रूप में। तो उन्होंने सोच लिया ठीक है आज मैं भूखा रहूंगा, भूखा रह के कृष्ण का नाम लूंगा, अगर किसी ने भोजन नहीं दिया तो कृष्ण की इच्छा। तो इस प्रकार वो भजन कर रहे थे। जब कर रहे थे तब तक एकाएक एक सुंदर ग्वाल बाल आया उनके पास, बहुत ही सुंदर आकर्षक ग्वाल बाल। और उसने कहा कि बाबा तुम भूखे क्यों हो, ये लो दूध लो, ये दूध पियो। मेरे गांव में व्रज में खाने का टोटा नहीं है, यहाँ पर कोई चीज की कमी नहीं है। जब भी तुम्हें भूख लगे यहाँ पर बहुत दूध है। पुरी गोस्वामी माधवेंद्र पुरी उस बालक को, उस ग्वाल बाल को देखकर एकदम आश्चर्यचकित हो गए। इतना सुंदर श्याम किशोर बालक, हाँ, पीले धोती, नीले रंग का शरीर, घुंघराले बाल, इतनी सुंदर मधुर वाणी। तो माधवेंद्र पुरी ने पूछा बेटा तुम कहाँ रहते हो, कहाँ से आए हो, और तुमको कैसे पता कि मैं उपवासी हूँ, मैं उपवास कर रहा हूँ। तो उस बालक ने कहा कि देखो मैं एक ग्वाला हूँ मैं इस गांव में रहता हूँ और इस गांव में कोई उपवास नहीं करता। जो साधु भिक्षा मांगते हैं तो उनको भिक्षा में दूध इत्यादि मिल जाता है, और जो नहीं मांगते तो मैं उनको खिलाता हूँ। तो इनडायरेक्टली भगवान बता रहे कि मैं ही सबको खिलाता हूँ। आप यहाँ बैठे थे भजन कर रहे थे, कुछ स्त्रियां आई थी गोविंद कुंड पर जल भरने, तो वे जल भर कर लेकर जा रही थी, तो उन्होंने आपको देखा, तो उन्होंने मुझसे कहा कि देख गोविंद कुंड के पास एक बाबा जप कर रहा है, जा और उसे दूध दे दे। और उन्होंने हमको दूध दिया आपको देने के लिए, तो ये लो लोटा दूध पी जाओ, मैं दो लोटा बाद में लेकर जाऊंगा। और ऐसा कह के वह बालक अदृश्य हो गया। माधवेंद्र पुरी एकदम हैरान हो गए, ये कौन सा बालक था, न जाने कहाँ से आया था और कहाँ चला गया। लेकिन उस बालक ने अपना पहचान दे दिया था कि जो भिक्षा नहीं मांगते मैं उन सबको खिलाता हूँ। लेकिन उसने यह समझने नहीं दिया, उनकी माया के प्रभाव से माधवेंद्र पुरी यह नहीं समझ पाए कि वही कृष्ण है जिनको वह ढूंढ रहे हैं। पुरी गोस्वामी दूध पिए, और वह दूध का जो स्वाद है, आहा, वो इस संसार को, जर्सी गाय का नकली दूध नहीं था जो थैली में पीते हैं आप आजकल सब लोग, 40-50 रुपया लीटर। हाँ, थैली वाला दूध, वो थैली वाला दूध नहीं था, वो शुद्ध देसी गाय का, गोलोक की गाय का दूध था। तो जो भारत में देसी गाय है ना, भारत की गाय, वो सब सुरभि माता की संतान है, गोलोक की संतान। और ये जर्सी गाय है जिसका दूध आजकल लोग बड़े चाव से पीते हैं और फिर बीमार पड़ जाते हैं, डायबिटीज वगैरह बहुत प्रकार की बीमारियां हो जाती है। तो वो एक्चुअली सुअर सुअर से बनी हुई प्रजाति है उस गाय की, जर्सी गाय की। तो इसका विस्तृत आप अध्ययन करेंगे तो मिलेगा ये। हाँ, लेकिन वास्तव में सुअर की प्रजाति है जर्सी गाय। और देखेंगे तो चेहरा भी ना, उनको थंप होता है, पीछे का हिस्सा नुकीला होता है चेहरा, और देख के भी बड़ी गंदी लगती है, अच्छी नहीं लगती। तो वह दूध का स्वाद, आहा, माधवेंद्र पुरी तो हैरान हो गए, सीधा सुरभि गाय का दूध था, जो गोलोक में जो गाय हैं उन गायों का दूध था। उसकी सुगंध, उसका स्वाद, ये तो एकदम आश्चर्यचकित हो गए। और फिर जिस बालक ने दिया था उस बालक की सुंदरता, वो इंतजार कर रहे थे, वो बालक कब आएगा कब आएगा। उस बालक ने वचन दिया था कि मैं आऊंगा और बर्तन लेकर जाऊंगा, ऐसा बोला था। तो वो इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब काहे को कृष्ण आने वाले, अब कृष्ण को तो दूसरी लीला करनी है। तो इनकी उतावली बढ़ती जा रही थी, कौन है वो बालक, कौन है, एक बार तो उसको फिर से मिलना है। हाँ, अब एक बार जो कृष्ण को देख ले, कृष्ण की सुंदरता को देख ले, उसे उसे संसार की सुंदरता अच्छी नहीं लगेगी। संसार की सुंदरता बस इतनी है कि जब तक हम वो 15-16 साल से लेके 25-30-35 साल तक आदमी थोड़ा अच्छा दिखता है, फिर धीरे धीरे वो, हाँ, मोटा होते जाता है, पेट निकलते जाता है। किसी स्वास्थ्य स्वास्थ्य कर्मी या स्वास्थ्य वैज्ञानिक ने कहा कि जिंदगी की दौड़ में अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप पीछे और आपका पेट आगे चला जाए तो आजकल आप देखेंगे सबका पेट आगे निकला होता है। एक बार एक औरत दूसरी औरत से कह रही थी कि मेरे पास
गाड़ी है, बंगला है, हाँ, अच्छे अच्छे कपड़े हैं, तुम्हारे पास क्या है? तो उस औरत ने कहा कि मेरे पास 20 साल पुराना सिलवाया हुआ सूट है जो आज भी मुझे फिट आता है। हाँ, तो आज से 20 साल पुराना कपड़ा आपको फिट नहीं आ रहा होगा, सब मोटे हो गए हैं। लेकिन औरत कहती है आज भी, मतलब मैं आज भी फिट हूँ। तो जो है, भगवान की सुंदरता देखने के बाद संसार की सुंदरता आकर्षित नहीं करती। तो वे कृष्ण का ध्यान कर रहे थे, ध्यान करते करते कि एक झपकी आ गई उनको। जब कर रहे थे, कृष्ण के बारे में सोच रहे थे, एकाएक झपकी आ गई और उस झपकी में कृष्ण ने उनको दर्शन दिया। वह बालक आया और उस बालक ने कहा कि देखो, मैं इस कुंज में उन स्वप्न में उनसे कहा कि देखो, मैं कई दिनों से, और स्वप्न में क्या देखा उन्होंने कि वह बालक माधवेंद्रपुरी का हाथ पकड़कर उनको एक कुंज के पास लेकर गया जहां पर भगवान प्रकट हुए थे। तो उस कुंज के पास लेके गया उनका हाथ पकड़कर और कहा देखो, मैं यहाँ पर बहुत समय से पड़ा हुआ हूँ, गर्मी ठंडी बारिश सह रहा हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो और मुझे इस गोवर्धन पर्वत पर स्थापित करो। और मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मैं तुम्हारे प्रेम में बिक गया हूँ, मैं सोच रहा था तुम कब आओगे और मेरी सेवा करोगे। मेरा नाम गोपाल है, गोवर्धन गिरिधारी। मुझे सबसे पहले वज्रनाभ, जो कि भगवान कृष्ण के पोते थे, उन्होंने स्थापना किया। और पुजारी यहाँ पर मुझे छुपा गए कि मुसलमान आए मंदिर तोड़ेंगे, मुझे भी तोड़ देंगे, तो इस डर से वो मुझे यहाँ छुपा गए। हाँ, तो पुरी गोस्वामी को अनुभव हुआ कि जो बच्चा उनके लिए दूध लाया था वही कृष्ण था, वही गोपाल था। तो रोने लगे, अरे मैं मेरे गोपाल को नहीं पहचान पाया, मेरा गोपाल आया था, मेरा गोपाल आया था। और फिर बोले कि अरे रोके क्या फायदा, रोने से क्या होगा, गोपाल ने जो आदेश दिया है सेवा के लिए, तो सेवा करनी चाहिए। और तुरंत तो उठे और सब गांव वालों को बुलाया और सब गांव वालों को बताया कि रात को सपने में गोपाल आए थे और गोपाल एक कुंज में है, चलो उस कुंज में, वहां से हमको निकालेंगे। तो सारे गांव वाले हाथ में कुल्हाड़ी, फरसा, जिसके पास जो भी जमीन खोदने की, घास काटने की वस्तु थी, सब लेकर आए और उस स्थान पर पहुंचे जहां पर गोपाल छुपे हुए थे। सबने झाड़ियां काटी, सब स्थान काटे और बाद में थोड़ा सा जमीन खोदते ही कुंज से गोपाल प्रकट हो गए। तो आप सब उस स्थान का दर्शन कर रहे हैं जहां पर गोपाल प्रकट हुए थे। हाँ, और फिर गोपाल को वहां से बाहर निकाला गया और बहुत सुंदर गोवर्धन जी के ऊपर उनकी स्थापना की गई। और गोविंद कुंड से बहुत सारा 1008 घड़ों में जल लाकर, गोविंद कुंड के जल को छान कर 1000 घड़ों में लाकर गोपाल का अभिषेक किया गया, गोपाल का बड़ा सुंदर श्रृंगार किया गया। और बाद में बहुत प्रकार का 56 भोग गोपाल को भोग लगा। तो बड़े बड़े मटकों में दाल, बहुत सारे ऐसे बोरों पर बिछाकर, का केले का पत्ता बिछाकर खूब ढेर ढेर सारा चावल और पूरियां, चपाती, अलग अलग प्रकार की तरकारियां। और ऐसा लगने लगा कि गोवर्धन के सामने और एक गोवर्धन बन गया है। और सभी ब्रजवासी बड़े खुश हुए। और माधवेंद्रपुरी ने देखा, क्या देखा, कि बहुत दिनों के भूखे गोपाल सब खा गए, कुछ नहीं छोड़े। लेकिन भगवान की तो शक्ति अचिंत्य है ना। फिर भगवान सब खा गए, फिर सबका सब प्रकट भी कर दिए, सबका सब फिर वापस प्रकट हो गया। तो सब लोग नहीं देख पाए, खाली कौन देख पाए, माधवेंद्रपुरी, क्योंकि उनकी आंखों में तो प्रेम है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन ना, आंखों में प्रेम है। तो यह कई दिनों तक यह सिलसिला चलते रहा, क्योंकि जब गोपाल खा रहे थे तो व्रजवासियों को बड़ा आनंद आया अपने गोपाल को खिलाकर। जैसे हम खाना खाते हैं तो कितना मेहनत करते हैं, लेकिन खाना अंतिम में किसको देते हैं, पेट को देते हैं। तो जब पेट में खाना जाता है तो कितना आनंद आता है, संतुष्टि मिलती है, खुशी मिलती है। खुशी, संतुष्टि, भूख का कम होना, ये सब एक साथ होता है। तो वैसे ही कृष्ण मूल है, पेट है पूरे ब्रह्मांड के, हम सबके। तो कृष्ण को खिलाकर ब्रजवासियों को बड़ा आनंद आया। और जब ब्रजवासी प्रसाद खा रहे थे तो कृष्ण को भी बड़ा आनंद आया। तो एक
एक सेटिंग हो गई दोनों में, ब्रजवासियों में और गोपाल में, कि ऐसा कुछ दिनों तक चलेगा। तो रोज कभी ये गाँव तो कभी वो गाँव तो कभी यहाँ का गाँव, रोज हो गया कि भाई आज हमारे ओर से गोपाल को भोग लगेगा, आज हमारे गांव की तरफ से गोपाल को 56 भोग लगेगा। तो इसे कई दिनों तक ब्रजवासी गोपाल को और गोपाल ब्रजवासियों को खिलाते रहे। फिर भगवान के लिए शीघ्र ही एक मंदिर बना दिया गया, जैसे राजा का मंदिर होता है। तो आज भी गोवर्धन को मंदिर है। गोपाल जी तो अब यहाँ पर आ गए हैं नाथ द्वारा में, श्रीनाथ जी के रूप में, लेकिन आज भी वहां पर जहां पर गोपाल जी का मंदिर स्थापना हुआ, वह स्थान पर आज भी मंदिर है। वहां पर गोपाल का मंदिर स्थापित हुआ और बहुत सारे धनी व्यक्तियों ने गोपाल के लिए जमीन दे दी। बहुत सारे धनी व्यक्ति आए और बहुत सारे गांव वालों ने अपनी एक एक गाय गोपाल के नाम पर कर दी कि मेरे तरफ से ये गाय गोपाल की सेवा के लिए। तो गोपाल के पास बहुत सारी गायें हो गई, तो रोज गोपाल के लिए प्रफुल्ल मात्रा में दूध, दही, मक्खन, घी भोग लगने लगा। पहले भगवान की सेवा के लिए खरीद के दूध नहीं आता था, तो पहले वही उनकी गौशाला, हर भगवान के जो अर्चा विग्रह हैं, गोविंद जी है, गोपाल जी हैं, गोपीनाथ जी हैं, सबके खुद की जमीन है, खुद की गौशाला, उसी से उनका सेवा चलता है। डोनेशन तो ऊपरी कमाई है डोनेशन भगवान की ऊपरी कमाई है। नहीं तो जैसे आज आप गोपीनाथ में जाएंगे, गोपीनाथ जी मंदिर वृंदावन में, तो बगल में ही गोपीनाथ बाजार है, वो पूरा बाजार गोपीनाथ जी का है। और जितने लोग वहां पर बाजार में रहते हैं, वो दुकान लगाए हैं, वो सब लोग भाड़ा देते हैं गोपीनाथ जी को। नहीं तो आप देखिए गोपीनाथ जी का मंदिर बहुत खाली रहता है, क्योंकि वृंदावन के लोग क्या सोचते हैं कि गोपीनाथ जी तो जयपुर चले गए, इसलिए कोई ज्यादा, बहुत कम लोग जाते, खाली वैष्णव जी इस्कॉन वाले वही जाते हैं। लेकिन फिर भी गोपाल का सेवा पूजा बड़े अच्छे से चलता है। क्यों? क्योंकि भाड़ा आते रहता है। तो गोपाल की बहुत सारी गाय हो गई और माधवेंद्रपुरी 2 साल तक लगातार गोपाल की सेवा करते रहे। और इस प्रकार रोज नित्य गोपाल का सुंदर श्रृंगार होता था, और माधवेंद्रपुरी गोपाल का सुंदर श्रृंगार देखकर नित्य नए नए आनंद के सागर में झूमते थे। तो ऐसे बहुत से भक्त हैं जो रोज या हफ्ते में एक दिन या 15 दिन में एक बार अपने गौर निताई, राधा कृष्ण, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा का बड़ा सुंदर श्रृंगार करते हैं। और रोज तो नहीं, पर हफ्ते में एक बार बड़ा भोग लगाते हैं, 10 आइटम, 15 आइटम, 20 आइटम, और बड़ी संतुष्टि उनको प्राप्त होती है कृष्ण की सेवा करके। तो वास्तव में यद्यपि भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि दुख दोषानुदर्शनम, इस संसार में दुख है, लेकिन फिर भी अगर सुख की अनुभूति चाहिए इस संसार में भी, तो अपने घर में राधा कृष्ण को लेकर आइए, गौर निताई को लेकर आइए, वैष्णवों को बुलाइए, कीर्तन करवाइए, भगवान को भोग लगाइए, और वैष्णवों के साथ कीर्तन में नाचिए और भगवान का प्रसाद पाइए। तब इस संसार में कुछ सुख का अनुभव होगा, अन्यथा वास्तव में यहाँ सुख का अनुभव नहीं है, सुख नहीं है। तो इस प्रकार 2 साल तक तो माधवेंद्रपुरी नित्य गोपाल की नई नई झांकी का आनंद लेते थे। बड़े आनंद से उनके दिन कट रहे थे। उन्होंने आगे कुछ प्लानिंग ही नहीं किया, बोले बस जीवन यही है, रोज गोपाल के लिए बढ़िया श्रृंगार करना है, गोपाल का, गोपाल के लिए बढ़िया भोग लगाना है, गोपाल के लिए 56 भोग करना है, इसी में उनका दिन निकल जाता था। जैसे एक माँ जब बच्चा होता है, यानी बच्चा गर्भ में आता है, जिस दिन वो प्रेग्नेंट होती है, उसी दिन से लेकर बच्चा पैदा होने तक और उसके बाद बच्चे के शादी होने तक, जैसे रोज माँ योजना बनाती है, हाँ बेटे को ये खिलाऊंगी, बेटे को वो खिलाऊंगी, बेटे के लिए ये करना है। पहले की माएँ तो अपने बेटे के लिए स्वेटर भी सिलती थी, इतना प्रेम होता था उस स्वेटर में। हाँ, मैंने देखा है, हम लोग जहाँ रहते थे जिस साल में, ठंडी आने के पहले सब लोग स्वेटर सिलना शुरू कर देते थे अपने बच्चों के लिए। बाजार से ऊन लाते थे और हर घर में स्वेटर सिलाया जाता, सिलते थे। हाँ, तो बार बार अपने बेटे का माप लेना, बुला के अरे पीछे मुड़, फिर पीठ का माप लेना, इसका माप लेना, और स्वेटर सिलते थे। कितना कितना प्रेम था। आज तो सब रेडीमेड है, रेडीमेड में प्यार भी रेडीमेड हो गया है, इसलिए ज्यादा दिन टिकता नहीं तो जैसे माँ हमेशा अपने बच्चे के लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहनाकर, अपने बच्चे के लिए अच्छा अच्छा भोजन बनाकर, अपने बच्चे को सोता हुआ देखकर उसको सजाकर, जैसे माँ खुश होती है, वैसे माधवेंद्रपुरी इतना खुश होते थे रोज, और कुछ सोचते ही नहीं जीवन में, और कुछ उनके दिमाग था ही नहीं, बहुत खुश थे नित्य गोपाल की सेवा करके। लेकिन गोपाल को एक ही रूटीन पसंद नहीं, कन्हैया तो नटखट है ना, उनको एक ही चीज रोज रोज, थोड़ा वेराइटी चाहते हैं। किसके साथ?
जो उनके सबसे करीबी भक्त है, तो थोड़ा उनके साथ शरारत करते हैं। तो एक दिन गोपाल सपने में आए उनके, बोले माधवेंद्र, पता है मैं बहुत दिनों तक जमीन में पड़ा था, बहुत धूप लगा, तो ये अभी तक शरीर की धूप गई नहीं। भले आपने बहुत 56 भोग लगाया और गोविंद कुंड के जल से मेरा अभिषेक किया, लेकिन ये अभी तक जो गर्मी है ना शरीर में गई नहीं, ताप गया नहीं। तो एक काम करो, आप मेरे शरीर पर चंदन का लेप करो। चंदन लगाने से शरीर ठंडा होता है, इसलिए माथे पर चंदन लगाना चाहिए अपने बच्चों के। असली चंदन को घिसकर थोड़ा सा माथे पर विशेष रूप से गर्मी के दिनों में लगा देना चाहिए। सुबह के समय तुम थोड़ी देर, आधा एक घंटा भी लगा रहेगा तो माथा उनका ठंडा रहेगा। फिर उसके बाद बाहर जा रहे तो मिटा भी सकते हैं, कोई समस्या नहीं। तो भगवान ने कहा कि चंदन लगाओ, लेकिन ये चंदन यहाँ लोकल मार्केट से नहीं चाहिए, मुझे मलयज चंदन चाहिए, जिस चंदन से जगन्नाथ जी का लेप होता है। जगन्नाथ जी को भी चंदन यात्रा में चंदन का लेप होता है, मुझे भी वही चंदन चाहिए। हाँ, ये इधर के मार्केट से खरीदोगे नहीं चलेगा, जाओ लेकर आओ। अब माधवेंद्र पुरी काहे को पूछने जाए कि भगवान यहीं से अरेंज कर देता हूँ। ठीक है, आपने बोल दिया ना वहां से लाना है, नो आर्ग्यूमेंट, जाता हूँ। निकल पड़े। तो उस समय वहां पर गौड़ देश से, मतलब बंगाल से दो भक्त आए थे, ब्राह्मण ब्रह्मचारी। तो माधवेंद्र पुरी ने उन्हीं को कह दिया कि देखो मैं जा रहा हूँ, आप लोग अच्छे से सेवा करो। उनको दीक्षा दिया और उनको गोपाल की सारी सेवा की जिम्मेदारी दे दी। फिर नीलाचल के निकल पड़े। नीलाचल गए, पहले पहुंचे गौड़ देश। वहां पर वो कुछ दिन तक शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के साथ रहे, जो कि उनके शिष्य थे। अद्वैत आचार्य जो थे माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं। उसके बाद वे नीलाचल के लिए निकल पड़े। तो वृंदावन से आप निकलेंगे तो बंगाल से होते हुए, नवद्वीप से होते हुए नीलाचल यानी जगन्नाथपुरी जाया जाता है। नीलाचल पहुंचे, सॉरी, तो रास्ते में रेमुना पड़ता है, तो वे रेमुना पहुंचे, वहां पर रुके। तो रेमुना में उन्होंने किसके दर्शन किए? गोपीनाथ जी के दर्शन किए। तो रेमुना मंदिर में बहुत ही सुंदर गोपीनाथ जी का मंदिर है। और मेरा ऐसा अनुभव है कि आज भी आप रेमुना में जाइए, एकदम गांव में मंदिर है, गांव का मंदिर है, ऐसे बहुत तड़क भड़क नहीं, एकदम शांत वातावरण। शायद गेस्ट हाउस है, नॉर्मल एक छोटा मोटा गेस्ट हाउस है, तो एक दो दिन रुक सकते हैं। प्रसाद की व्यवस्था मुझे पता नहीं वहां कुछ मिलता नहीं है, बट कुछ ना कुछ अरेंजमेंट हो ही जाता होगा, मंदिर है तो। भगवान को तो भोग लगता है, तो पुजारी से कह के आप प्रसाद पा सकते हैं। तो मेरा ऐसा अनुभव, वहां पर जाने पर मन को एक अपूर्व शांति का अनुभव होता है, क्योंकि पहला तो चीज गांव है, दूसरा भगवान का स्थान है। तो मेन भगवान का स्थान है और गांव भी है, तो एकदम शांत, ऐसा लगेगा शहर की भाग दौड़ से दूर 2-4 दिन आप वहां बिता सकते हैं, इतना सुंदर वह स्थान है। तो रेमुना पहुंचे और रेमुना में रुके और उन्होंने गोपीनाथ जी के दर्शन किए। गोपीनाथ जी का दर्शन किए, गोपीनाथ जी का सुंदर विग्रह देखकर उनके सामने नाचने लगे, गाने लगे। और गोपीनाथ जी का दर्शन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। फिर वहां बैठ गए। उन्होंने सुना था कि गोपीनाथ जी को बड़ा सुंदर भोग लगता है। किस चीज का भोग लगता है? खीर का भोग लगता है। वह खीर बड़ी प्रसिद्ध है और उस खीर का नाम है अमृत केली खीर। तो उनके मन में इच्छा हुई कि अगर मैं भी, मुझे भी यह खीर चखने को मिल जाती, तो मैं भी पता कर देता कि ये खीर के अंदर क्या क्या डालते हैं, तो मैं मेरे गोपाल को भोग लगाता। तो इस प्रकार उनके मन में इच्छा आ गई खीर खाने की। पुजारी उनको सब बता रहे थे, भगवान का पूजा सेवा कैसे होता है, क्या भोग लगता है, और उसमें जो स्पेशल आइटम है वह खीर, अमृत केली खीर। तो इस प्रकार उनकी इच्छा हो गई हम खीर खाने की। लेकिन तो खीर, उस समय भोग का समय हुआ, भगवान को भोग लगा। पूरी गोस्वामी सुनने लगे कि बिना मांगे मिल जाता तो मैं जरूर खाता, और मेरे गोपाल को फिर मैं बनाता, फिर वो भोग लगाता, ऐसा सोचे। फिर भगवान की आरती का दर्शन किए और फिर एकाएक उनको ऐसा अनुभव हुआ कि अरे ये तो मैंने गलत काम किया। भगवान को भोग लगा हुआ मैंने खाने का इच्छा किया, उनको भोग नहीं लगा उसके पहले मैंने इच्छा कर ली कि मुझे खाना है। छी छी, मैं एक सन्यासी हूँ, एक सन्यासी को कभी भी कोई अच्छी वस्तु खाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। मिल गया अलग बात है, लेकिन कभी मन में इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो आज पूरे रात भर जग के मैं नाम जप करूंगा और मुझसे जो अपराध हुआ है उसका मैं मार्जन करूंगा, उस अपराध को साफ करूंगा।
तो वास्तव में कभी भी भगवान का भोग लगाने के पहले मन में इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मुझे भोग खाना है। हाँ, अपराध है। इसलिए आप देखेंगे पुरी में भोग को छुपा कर लेकर जाया जाता है। हाँ, भोग कभी आपके सामने नहीं जाएगा। उसको कपड़े से ढक दिया जाता है, कपड़ा या कोई वस्तु से, तो आपको दिखेगा नहीं कि अंदर क्या है। और यदि उस भोग को कुत्ता देख ले, तो पूरे भोग को फिर से फेंक के नया भोग बनाया जाता है, लेकिन वह भोग भगवान को अर्पित नहीं होता। तो उस समय मैंने एक कथा पढ़ी थी, नया-नया पुजारी था मैं, सीताराम जी की आरती किया करता था जुहू मंदिर में। नई-नई मेरी दीक्षा हुई थी, ब्राह्मण दीक्षा। तो करीब 8 महीने रोज नियमित रूप से, कुछ महीने तो जगह गौर निताई की आरती पूजा किया, और बाद में सीताराम जी की पूजा किया करता था, मुझे अच्छे लगते थे। तो शाम के समय गौर आरती, 7 बजे की आरती, तो भोग लगाना होता है। तो 6:40 को भोग लगता है, यानी 6:30 ऑल्टर बंद होगा, सब तैयारी करके 6:40 को प्रॉपर भोग लगेगा, और फिर 6:55 को भोग उठा लेना है, और फिर 5 मिनट में बाकी का तैयारी। तो अब तो भगवान के लिए बड़े बढ़िया-बढ़िया भोग बनते हैं, तो उनकी खुशबू आते ही जीभ में पानी आ ही जाता था। और मैंने एक कथा पढ़ी थी उसी समय, मैंने कहा ये तो बहुत गलत है, भगवान को भोग लगने के पहले खाने की इच्छा होना बहुत गलत है। फिर मैंने निश्चय किया कि अगर मैं भगवान को भोग लगा रहा हूँ, तो मैं ये भोग नहीं खाऊँगा, मतलब प्रसादी नहीं खाऊँगा। तो जब मेरे मन को पता है कि ये मुझे खाने को नहीं मिलने वाला है, तो 1-2 दिन में अपने आप समझ जाएगा कि भाई खाना है ही नहीं, तो सोचना भी क्यों? तो इसलिए मैं संध्या भोग नहीं लिया करता था आरती के बाद, जब शाम का आरती करता था तो। खाने का इच्छा है तो फिर वो आरती नहीं, भोग नहीं लगाता था। हाँ, कभी राजभोग वगैरह, बहुत रेयर, क्योंकि सुबह 9 बजे प्रसाद ले लेते थे, तो 12 बजे एनीवे खाते नहीं थे, 1 बजे। लेकिन शाम के समय अगर आरती होती थी तो मैं 4 बजे नहीं खाता था, क्योंकि खाने के बाद शरीर भारी-भारी होता है, फिर डकार भी आती है। तो इसके लिए मैं शाम का प्रसाद मिस करता था, और आरती के बाद खाता था। तो एक तो भूख लगी और सामने बढ़िया भोग, तो इच्छा हो ही जाती थी। तो फिर मैंने निर्णय किया कि ये भोग नहीं लूँगा मंदिर ऑल्टर में, जो आश्रम में बना वही डब्बे में भर के रख लिया करूँगा, वही पाया करूँगा। तो उन्होंने सोचा कि भाई, तो मैंने तो माधवेंद्रपुरी जैसा नहीं किया कि नहीं अभी मेरे मन में इच्छा आ गई रात भर जग के जप करूँगा, भाई हम इतने महान नहीं है। लेकिन माधवेंद्रपुरी ने कहा आज रात भर जप करूँगा। तो संध्या के समय, रात्रि के समय मंदिर बंद हो गया, बाजार बंद हो गया। तो गए एक दुकान के बाहर बैठकर, मतलब ऐसे चबूतरे पर बैठ गए, और धीरे-धीरे आवाज में भगवान के नामों का कीर्तन करने लगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुजारी भी भगवान को सुला-उला दिया, पुजारी सोने गया। पुजारी जब सो गया, तो पुजारी के सपने में कृष्ण आए और बोले, "ए उठ, पुजारी उठो। ना, सो क्यों रहा है? उठो, उठो।" तो पुजारी उठा, "क्या है, क्या है?" बोले, "जाओ दरवाजा खोलो।" मैंने एक पूरा मटकी भर के खीर छुपा कर रखा है। तो रोज 12 अ, बर्तन, 12 हंडी खीर भगवान को भोग लगती थी। तो उस दिन क्या हुआ, 12 हंडी लगी थी, तो भगवान ने 1 हंडी खीर अपने धोती के नीचे छुपा दी। केवल 11 हंडी ही पुजारी बाहर लेके जा पाए, और पुजारी को याद नहीं रहा कि मैंने 11 ही निकाला, क्योंकि दिखा ही नहीं, भगवान ने इतने सावधानी से अपनी धोती में छुपा दिया, धोती के नीचे। तो पुजारी को बोले, जाओ देखो, मैंने अपनी धोती के नीचे एक हंडी छुपाया है खीर का, जाओ लो, और मेरा भक्त है माधवेंद्र, जाकर उसे दे दो। पुजारी उठा आंख खोलते हुए, बोला सपना है, लेकिन नहीं, भगवान का सपना। दरवाजा खोला, अंदर गया, तो भगवान की धोती के नीचे एक हंडिया खीर पड़ी थी। खीर लिया, हैरान हो गया, भाई कौन सा ऐसा भक्ति इसके लिए कृष्ण चोरी कर रहे हैं। कृष्ण चोरी करते हैं, बड़ी बात नहीं है, कृष्ण बहुत बार चोरी किए हैं। तो अगर आपको ये सुनने को मिले कृष्ण ने चोरी किया, क्या बड़ा बात है, तो हमेशा चोरी करते हैं, माखन चोर ही है, उनका नाम ही है माखन चोर। लेकिन इस बार कृष्ण ने खुद के लिए चोरी नहीं की, किसी और के लिए चोरी की, ये अद्भुत बात है। तो अपने लिए तो कृष्ण बराबर चोरी करते हैं। तो भक्त हैरान हो गया, भाई कौन है ये भक्त। तो भगवान ने कहा था बाजार में मिलेगा, तो ये बाजार में घूम रहे हैं, माधवेंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी। तो उनको मिले माधवेंद्रपुरी, उनको एक जगह से आवाज आई, कोई बहुत ही धीरे आवाज में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा जप कर रहा है। तो वहां गए, बोले आप माधवेंद्र हैं? तो उन्होंने कहा हाँ माधवेंद्र हूँ, कहिए क्या बात है। तो पुजारी ने कहा आपके लिए गोपीनाथ जी ने खीर चोरी की, ये लीजिए खीर। और उन्होंने कहा जब तक आप ये खीर नहीं पाओगे उनको चैन नहीं मिलेगा, जल्दी जाओ और मेरे माधवेंद्र को यह खीर देकर आओ।
माधवेंद्रपुरी एकदम अवाक हो गए, हाँ भगवान ने मेरे लिए चोरी की। हैरान हो गए, मैं तो एक छोटा सा जीव हूँ। आंखों से झरझर आंसू आने लगे कि मेरे बारे में भगवान सोचते भी हैं। मेरा तो कोई योग्यता नहीं, फिर भी भगवान मेरे बारे में याद रखते हैं कि मेरे मन में खीर खाने की इच्छा हुई और उन्होंने मेरे लिए खीर चुराई। और विश्वास मानिए खीर का आनंद कुछ अलग ही है। और उस समय का तो अलग ही आनंद रहा होगा। देसी गायों के दूध का, चावल भी एकदम ऑर्गेनिक। अब का मुझे पता नहीं, पर हम अभी भी हम लोगों ने खाया था, बड़ा ही स्वादिष्ट था। लेकिन उस समय के खीर का तो तुलना ही नहीं कर सकते, इतना स्वादिष्ट। तो खीर देख रहे थे, रो रहे थे, खीर खा रहे थे, रो रहे थे। बार बार सोच रहे थे मेरे भगवान ने मेरे लिए खीर चोरी की। जब पूरा खीर अच्छे से खाए, फिर वो मटके को फोड़ दिया, जिस मटकी में खीर था, फिर उसको छोटा छोटा टुकड़ा करके अपने उतरिया में बांध लिए। और एक नियम बना लिया कि रोज सुबह उठकर एक दाना उस हंडी का मुंह में रखते थे प्रसादी के रूप में, जब तक वो हंडी का टुकड़ा रहा। क्योंकि भगवान ने चुराया था ना, हंडी भी विशेष है ना। और माधवेंद्रपुरी ने सोचा कि यह जो खबर है, यह तो अब जंगल की आग की तरह पूरे रेमुना में पहुंच जाएगी कि गोपीनाथ ने माधवेंद्र के लिए खीर चोरी किया। फिर सब लोग आएंगे, कहेंगे आशीर्वाद दो, पूजा करेंगे, और मेरी बड़ी नाम पूजा प्रतिष्ठा होगी। नहीं नहीं, यहाँ नहीं रहना, यहाँ से तुरंत निकल जाना है। और अगले दिन सुबह होने के पहले ही वो वहां से निकल गए। कहा? जगन्नाथपुरी के लिए, नीलाचल के लिए। तो वास्तव में एक शुद्ध भक्त कभी भी अपने नाम पूजा प्रतिष्ठा लाभ की इच्छा नहीं करता। जैसे एक माँ जब अपने बेटे को पालती पोसती है, जो माएँ हैं वो समझ सकती हैं चीज। जब अपने बेटे का पालन पोषण करती है, अपने बेटा बेटी का, तो कोई अपेक्षा नहीं करती कि बेटा बड़ा होगा, बुढ़ापे में ध्यान रखेगा। सच में उनको हृदय से ऐसा कोई इच्छा नहीं होता है, बस बच्चे को पालन पोषण करते हैं। ठीक है, वो ऐसा इच्छा नहीं करते, भले बोलने के लिए बातचीत में हो जाए भाई यही हमारा सहारा है, लेकिन हृदय में ऐसे ही नहीं रहता कि यही पालन। नहीं भी करेगा तो भी, अगर समझो उनको भविष्य दिख जाए अपना माँ बाप को कि बेटा बड़ा होकर हमें छोड़ देने वाला है, तो क्या लगता है आपको माँ बाप अपने बच्चे का देखभाल नहीं करेंगे? फिर भी उतने ही प्यार से करेंगे, उतने ही प्यार से करेंगे, भले उनको पता है कि बुढ़ापे में ये हमारी सेवा नहीं करने वाला। और आज तो लगभग हर आदमी जानता है कि भाई शादी के बाद बेटा बेटी अलग हो ही जाते हैं, तो भी प्यार में कमी नहीं आती। तो उसी प्रकार एक भक्त भी भगवान की सेवा करते वक्त कभी कोई अपेक्षा नहीं करता। बस वो केवल एक ही चीज सोचता है कि मेरे भगवान, मेरे कृष्ण प्रसन्न रहे। तो इसलिए माधवेंद्रपुरी तुरंत वहां से निकल गए, कोई इच्छा नहीं। क्योंकि बिना इच्छा जब प्रेम किया जाता है ना, तब उस चीज का असली स्वाद, असली सुख मिलता है। तो हम सबको अनुभव नहीं, हम लोग कुछ भी करते हैं तो कहीं ना कहीं, भले कम मात्रा में, लेकिन अपेक्षा हो ही जाती है। कुछ ना कुछ अपेक्षा हर आदमी को दूसरे आदमी से हो ही जाती है। अगर हम कुछ सेवा करें, तो हम सब भक्ति कर रहे हैं, धीरे धीरे वह दिन भी आएगा जब एकदम निस्वार्थ भाव से सेवा करने लगेंगे। नहीं तो कुछ ना कुछ अपेक्षा हर आदमी को हो ही जाती है, भाई मैंने इतना सेवा किया तो फिर बदले में कुछ मुझे भी जो है, चाहे नाम पूजा प्रतिष्ठा सेवा मिले, कहीं ना कहीं इच्छा हो जाती है। लेकिन माधवेंद्रपुरी को ऐसा कुछ नहीं था। और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हमारा भी एक दिन आए कि हमें सेवा के बदले कुछ नहीं चाहिए, बस सेवा चाहिए, क्योंकि वह परम सुख है। तो वे चले गए नीलाचल की ओर, लेकिन नीलाचल पहुंचते उसके पहले उनकी प्रसिद्धि पहुंच गई कि माधवेंद्रपुरी करके एक भक्त है जिनके लिए गोपीनाथ जी ने खीर चुराया। तो जब वे जगन्नाथपुरी पहुंचे, जगन्नाथ जी को देखे, नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमः। तो चलते चलते वे नीलाचल पहुंचे। नीलाचल में उन्होंने जगन्नाथ जी के दर्शन किए। बड़ी बड़ी आंखों वाले जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के बड़े प्रसन्न हुए, नाचने लगे, गाने लगे। और लोगों को तो पता ही चल गया था कि यही माधवेंद्रपुरी हैं जिनके लिए गोपाल ने चोरी की। तो सब आए, महाराज आशीर्वाद दीजिए, उनकी सेवा पूजा होने लगी। लेकिन वो वहां रुक गए, वहां से भागे नहीं। क्यों नहीं भागे? रेमुना से भागे, यहाँ से क्यों नहीं भागे? क्योंकि यहाँ पर उनको भगवान की सेवा के लिए रुकना था, उनको चंदन चाहिए था। तो अगर अब सेवा के लिए रुकना है तो कोई बात नहीं, और अगर अपनी नाम पूजा प्रतिष्ठा का उपयोग हम भगवान की सेवा में कर सके तो फिर बहुत अच्छा है। तो कभी कभी कोई भक्त अपना नाम पूजा प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं ताकि
उसका उपयोग भगवान की सेवा में कर सके, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। तो उन्होंने सबसे कहा कि देखो मुझे मेरे गोपाल के लिए चंदन चाहिए और कपूर चाहिए, 20 मन चंदन और 10 मन चंदन और 20 तोला कपूर। तोला यानी कम अमाउंट होता है, थोड़ा सा कपूर, क्योंकि कपूर भी ठंडा करता है। फिर वो सारा कपूर लेकर बड़ी बड़ी गाड़ियों पर रखा गया और वे कपूर और चंदन लेकर फिर निकल पड़े। कहाँ? जगन्नाथ वृंदावन की ओर। उतना सारा चंदन और कपूर बैलगाड़ी पे लेकर जाना, और वृंदावन कहाँ और जगन्नाथपुरी कहाँ? ट्रेन में भी हम लोगों को लगभग वृंदावन से जगन्नाथपुरी या बंबई से जगन्नाथपुरी जाने में 3 दिन लगते हैं, 48 आवर्स ऑलमोस्ट, मतलब पूरे 2 दिन, 42 टू 48 आवर्स। तो पैदल सोचिए कितना समय लगता था उस समय, यानी आने में कितना समय लगा, जाने में कितना समय लगा। और वो भिक्षा नहीं मांगते थे, तुमको भूखा भी कभी कभी रहना पड़ता था, कि सब जगह तो अच्छे लोग मिलेंगे नहीं। फिर भी गोपाल की सेवा के लिए सब दुखों सहने को तैयार थे। तो चलते चलते वे फिर से रेमना पहुंचे। रास्ता जो रास्ते से गया आदमी उसी रास्ते से आएगा ना। रेमना पहुंचे, गोपीनाथ जी का दर्शन किए, पर इस बार बात दूसरी थी। पहली बार भी प्रेम था, लेकिन इस बार विशेष प्रेम था, भक्त को भगवान के लिए और भगवान को भक्त के लिए। क्योंकि माधवपुरी बार बार सोच रहे थे, गोपीनाथ आपने मेरे लिए खीर चुराई, बार बार सोच रहे थे और उस भाव में रो रहे थे, नाच रहे थे। तो भगवान तो हम सबसे प्रेम करते हैं, हम सबको पता है, लेकिन समझो किसी दिन भगवान आपके पास आए और कहें कि श्याम बिहारी आपके लिए खीर लाया हूँ। हाँ, आपको इच्छा होगी ना पिज्जा खाने की, तो पिज्जा लाया हूँ, तो सोचिए। हाँ, क्योंकि हम लोग कलयुगी लोग हैं ना, यही सब इच्छा करते हैं, पिज्जा बर्गर पास्ता सब, चाउमीन, और क्या बोलते हैं, फ्राइड राइस जैसे। हम सब बार बार एक कथा भी आएगी, जब जगन्नाथ जब गोपाल रघुनाथ दास गोस्वामी को सजा दिया, नित्यानंद प्रभु ने पनिशमेंट दिया, तो क्या पनिशमेंट दिया कि आपको सभी भक्तों को क्या खिलाना होगा, दही चूड़ा खिलाना होगा। मेरे मन में ख्याल आया कि ये बंगाल में हुआ इसलिए दही चूड़ा। अगर समझो यही घटना बंबई में होती कि रघुनाथ दास गोस्वामी कुछ गलती करते और महा नित्यानंद प्रभु कहते देखो तुमने ये गलती किया है, अब तुमको सभी भक्तों को सजा के रूप में खिलाना होगा। क्या खिलाना होगा? बंबई रहता तो क्या होता, अब तुमको सभी भक्तों को वड़ा पाव खिलाना होगा। तो जैसे आज हम लोग दही चिड़ा फेस्टिवल मनाते हैं, वैसे हम लोग बंबई वड़ा पाव फेस्टिवल मनाते हैं। अभी मनाते ना पानी हटी दही चिड़ा फेस्टिवल, क्योंकि ऐसा नहीं कि दही चिड़ा कुछ अलग है, बंगाल का कल्चर है वहां पर। और महाप्रभु बंगाल में प्रकट हुए, गोपाल भट्ट गोपाल रघुनाथ दास गोस्वामी बंगाल में प्रकट हुए, सारे वैष्णव बंगाल में थे उस समय। तो बंगाली आइटम महाप्रभु ने कहा, नित्यानंद प्रभु ने खिलाने के लिए कहा। वही बंबई में होता तो बंबई दही वड़ा पाव फेस्टिवल होता। यही गुजरात में नहीं होता तो अहमदाबाद में या कहीं पे, तो अहमदाबाद खमण ढोकला फेस्टिवल होता, राइट। तो भगवान अगर आपके लिए खुद अपने हाथ से लेकर तो कितना प्रेम बढ़ जाएगा, सोचिए। तो इधर भक्त भगवान में एकदम विशेष प्रेम का आनंद प्रदान हो रहा था। माधवेंद्रपुरी गोपाल को देखकर, गोपीनाथ जी को देखकर बड़े आनंद से नाच रहे थे, गा रहे थे, और भक्त भी बहुत विशेष सम्मान कर रहे थे माधवेंद्रपुरी का, क्योंकि वो भी समझ गए कि देखो ये तो इतने महान भक्त हैं कि हमारे गोपीनाथ जी ने इनके लिए चोरी की, मतलब कितने महान है। और वो बार बार सोच रहे थे कि अरे गोपीनाथ जी आपने मेरे लिए क्यों चोरी की, मैं तो कितना पतित हूँ, मेरे हृदय में तो इतना भी आपके लिए प्रेम नहीं, लेकिन फिर भी आपने मेरे लिए खीर चुराया। पुजारी भी विशेष सेवा कर रहे थे। इस प्रकार जब रात कीर्तन इत्यादि समाप्त हो गया तो पुजारियों ने भीड़ को बाहर निकाला, बहुत भीड़ जमा हो गई थी, सबको बाहर निकाला। और फिर गोपीनाथ जी का महाप्रसाद दिया गया माधवेंद्रपुरी को। माधवेंद्रपुरी ने प्रसाद खाया और रात्रि को मंदिर में ही सो गए। सपने में उनको गोपाल आए और गोपाल ने कहा माधवेंद्रपुरी से, माधवेंद्र अब तुम्हें इतना सारा बोझ लेकर गोवर्धन आने की जरूरत नहीं, मैं और गोपाल एक ही हैं, सॉरी, मैं और गोपीनाथ एक ही हैं, गोपाल जी कह रहे हैं, मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं है। तो तुम एक काम करे, पूरा चंदन
गोपीनाथ जी के शरीर पर लगा दो तो मुझे मिल जाएगा। हाँ, मेरा शरीर में भी जो ताप है वो चला जाएगा। माधवेंद्रपुरी ने पुजारियों से कहा कि देखो गोपाल, मेरे गोपाल दर्शन में आए, स्वप्न में आए और उन्होंने कहा कि गोपीनाथ जी के शरीर पर यह चंदन लेप लगाने से मुझे मिल जाएगा चंदन का लेप। तो पुजारियों ने बड़े आनंद के साथ चंदन और कपूर का लेप तैयार किया और बहुत सुंदर तरीके से गोपीनाथ जी के शरीर पर उस चंदन का लेप लगाया और उसी को कहते हैं चंदन यात्रा। तभी से यह चंदन यात्रा उत्सव प्रारंभ हुआ। जय गोपीनाथ भगवान की जय, गोपीनाथ जी चंदन यात्रा महामहोत्सव की जय। तो तब से चंदन यात्रा उत्सव शुरू हुआ जो कि 21 दिनों तक चलते रहता है। माधवेंद्रपुरी तब तक रहे जब तक चंदन था, और चंदन जब खत्म हो गया, ये चंदन यात्रा उत्सव समाप्त हुआ, उसके बाद माधवेंद्रपुरी पुनः गोपाल के दर्शन के लिए गोवर्धन आए। तो गोवर्धन आए, फिर अपना सारा जीवन वो जो है उन्होंने भगवान की सेवा में बिताया और जीवन का अंत समय हुए जगन्नाथ की सेवा में थे, नीलाचल में बिताए वो। तो मृत्यु के समय वो नीलाचल में थे और उनके मुख से केवल एक ही श्लोक निकल रहा था, ऐ दीन दयाद्र नाथ हे मथुरा नाथ कदवलोक्षये हृदयम त्वदोलोकत्र दैत भ्रमयति किम करो मैं हम। कि हे दीन दयाद्र नाथ हे मथुरा के स्वामी, हे कृष्ण, मैं तो कितना पतित हूँ, कितना गिरा हुआ हूँ, और आपका हृदय हम जैसे पतित लोगों को देखकर पिघल जाता है। आप मथुरा से चले गए, हे मथुरा के स्वामी, आप हमें वृंदावन से छोड़कर मथुरा चले गए। तो ये भाव क्या है ब्रज की गोपियों का, कि भगवान ने वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए। तो आप ब्रज छोड़कर मथुरा चले गए, अब मैं फिर से आपको देख पाऊंगी कि नहीं देख पाऊंगी। अब मेरा हृदय आपके वियोग में एक क्षण भी चैन नहीं पा रहा है। और ऐसा कहते कहते उन्होंने शरीर का त्याग किया। तो जब महाप्रभु यह कथा कौन सुना रहे हैं, ये कथा महाप्रभु सुना रहे हैं। महाप्रभु यह कथा सुनाते सुनाते एकदम भाव में आ गए और अचेत होकर गिर पड़े। नित्यानंद प्रभु ने उनको अपनी गोद में ले लिया। थोड़ी देर के बाद उनको होश आया और वो एकदम दिव्य आनंद में, दिव्य उन्माद में यहाँ वहां दौड़ने लगे, कभी हंसते, कभी रोते, कभी गाते चैतन्य महाप्रभु, और बार बार यही श्लोक, ऐ दीन दयाद्र नाथ हे मथुरा नाथ कद वय लोक्षय, ऐसे बार बार बोल रहे थे। लेकिन गला इतना भरा हुआ था कि खाली ऐ दीन ऐ दीन ऐ दीन इतना ही शब्द निकल रहा था, और रो रहे थे, दो रो रहे थे। तो कभी कभी कुछ कारणवश गला भर आता है तो शब्द नहीं निकलते, राइट। तो वैसा हो रहा था। तो शरीर में सात्विक भाव प्रकट हो रहे महाप्रभु के, पूरी भीड़ जमा हो गई। जब बहुत भीड़ जमा हो गई तो महाप्रभु थोड़ा सचेत हो गया, अरे इतना भीड़ क्यों जमा हो गया। हाँ, फिर पुजारी आए और उन सबने गोपीनाथ जी को भोग अर्पित किया। गोपीनाथ जी को बड़ा ही सुंदर भोग अर्पित हुआ और उसके बाद गोपीनाथ जी की आरती की गई। आरती करने के बाद जो है उनको पुजारी ने प्रसाद दिया और महाप्रभु अपने सभी पार्षदों के साथ बैठकर प्रसाद पाए। फिर तो उनको पूरा 12 हंडी प्रसाद दे दिया था महाप्रभु को, लेकिन उन्होंने 7 हंडी वापस कर दिया। और जो 5 भक्त थे ना, महाप्रभु के साथ 5 लोग थे बराबर, तो उन्होंने 5 हंडी जो था वो पांचों हंडी लिया और सबने एक एक हंडी दबा के बम्बई की भाषा में दबा के खाया। सबने, एक बड़ी हंडी होती है, लेकिन उन लोगों का हाजमा हमारे जैसा नहीं था, हम लोगों जैसा इतना सा, अगर असली दूध का कुछ खा ले तो पेट खराब हो जाता है, ऐसा नहीं था, स्ट्रॉन्ग थे। पूरा हंडी खीर खा लिए और उसके बाद गोपीनाथ जी नीलाचल की ओर निकल पड़े, चैतन्य महाप्रभु। तो जब वो नीलाचल जा रहे थे तो उनके हृदय में अभी भी माधवेंद्रपुरी का ख्याल था। तो अपने सभी शिष्य भक्तों के साथ बैठकर माधवेंद्रपुरी की कथा करने लगे कि माधवेंद्रपुरी का जो प्रेम है वो कितना अद्वितीय है, अद्भुत है। वो अपने गोपाल से कितना प्रेम करते थे कि गोपाल ने केवल एक बार स्वप्न में आदेश दिया कि जाओ नीलाचल और मेरे लिए चंदन लेकर आओ, और माधवेंद्रपुरी चले गए। लगभग 2000 किलोमीटर का रास्ता, और वो तो किसी से भिक्षा भी नहीं मांगते थे, तो कई दिनों तक उनको भूखा भी रहना पड़ता था। लेकिन गोपाल के प्रेम में वो दिन रात चलते रहे
और वापस भी आए तो इतना सारा वजन लेकर आना था, खाली हाथ नहीं लाना था। लेकिन जो गोपाल का प्रेम था, उस प्रेम ने इनको सारा कष्ट भुला दिया। अंग्रेजी में कहते हैं इसको बर्डन ऑफ लव। जैसे एक स्त्री जब माँ बनने वाली होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो जीवन इतना आसान नहीं होता। हाँ, पेट फूला रहता है, चलने में तकलीफ होती है, और जब बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो स्त्री को बहुत दर्द होता है। और ऐसा कहा जाता है कि वो जो दर्द है, उतना दर्द कोई पुरुष नहीं झेल सकता। यानी अगर किसी आदमी को लेबर पेन हो तो वह आदमी मर जाएगा। अगर किसी आदमी को वह दर्द हो तो वह आदमी मर जाएगा। यानी मैं आप यह दर्द नहीं समझ सकते, केवल स्त्री वह दर्द सह सकती है। इतना दर्द होता है लेबर पेन जिसको कहते हैं, यानी इतनी ताकत होती है। तो ताकत नहीं, वो उनका उस बच्चे के लिए प्रेम, वो इतना खुश रहती है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी आने वाली है, तो इतना भारी दर्द भी वो आराम से सह लेती है। जैसे ही बच्चे का चेहरा देखती है, सारा दर्द भूल जाती है माँ। एक स्त्री सब दर्द भूल जाती है। इसको कहते हैं लेबर ऑफ लव या पेन ऑफ लव, प्रेम का दर्द। उसी प्रकार माधवेंद्रपुरी भी सारा कष्ट भूल गए, खाली उनको यही याद था गोपाल को चंदन लगाना है तो उनका शरीर शांत होगा। और इस प्रकार वे महाप्रभु जो है चैतन्य महाप्रभु की बातें करते करते आगे बढ़े, और यमुना से महाप्रभु पहुंचे याजपुर। कितने लोगों को याजपुर याद है? याद है जब जगन्नाथपुरी की कथा कर रहे थे तो याजपुर, जहां पर ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था याजपुर में, कुछ याद आ रहा है? भगवान वराहदेव, भगवान वराहदेव से ही यज्ञ प्रकट हुआ है, इसलिए यज्ञ वराह। यज्ञ वराह क्या है? क्योंकि जब भगवान वराह रूप में प्रकट हुए तो उनसे ही तिल प्रकट हुआ, उनसे ही सुरवा प्रकट हुआ। तो वराह देव जो वहां पर है, याजपुर पहुंचे। याजपुर पहुंच के वहां रात्रि उन्होंने बिताई कीर्तन में, और उन्होंने वराह भगवान के दर्शन किए। फिर वो याजपुर से आगे निकले और वे पहुंचे कटक, और कटक में उन्होंने किसके दर्शन किए? साक्षी गोपाल के। साक्षी गोपाल का सुंदर विग्रह देखते ही महाप्रभु एकदम प्रसन्न हो गए और आनंद में नाचने लगे, गाने लगे। पूरी रात भर वो साक्षी गोपाल के सामने नृत्य करते रहे, कीर्तन करते रहे। और वहां की कथा किसने सुनाई? नित्यानंद प्रभु ने। साक्षी गोपाल की जो कथा है, वह कथा नित्यानंद प्रभु ने सुनाई। तो जगन्नाथपुरी मानसिक परिक्रमा में हम सब साक्षी गोपाल के भी दर्शन किए और याजपुर भी गए हैं। हाँ, तो सारे वीडियोस अभी भी रिकॉर्डेड है, तो आप लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो क्योंकि नित्यानंद प्रभु पूरा भारत भ्रमण किए थे तीर्थ यात्रा, तो उनको यहाँ की कथा पता थी, तो उन्होंने एक कथा सुनाई कि एक बार दो बहुत ही सरल हृदय ब्राह्मण जो कि विद्यानगर में रहते थे, वे तीर्थ यात्रा के लिए निकले। तो एक बूढ़ा ब्राह्मण था, एक जवान था। तीर्थ यात्रा के लिए निकले, व्रज यात्रा के लिए। तो वह पहुंचे कहा? गोवर्धन पहुंचे, और उन्होंने गोवर्धन में नंदग्राम का दर्शन किया, गोवर्धन का दर्शन किया, बरसाना का दर्शन किया। फिर उसके बाद जो व्रज के अलग अलग स्थान हैं, जैसे टेर कदम है, साकेत है, वृंदा कुंड है, तो इन सभी स्थानों के वे सब दर्शन करके अंत में कहाँ पहुंचे? वृंदावन पहुंचे। तो वृंदावन के करीब ही केशी घाट के करीब में गोविंद देव जी का मंदिर है। तो आप लोगों को अगर याद होगा तो जब हम गोविंद देव जी का मंदिर दर्शन करने गए थे तो वहां पर मैंने बताया था, अगर आप गोविंद देव जी के मंदिर को आप फेस कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड में साक्षी गोपाल का मंदिर है, छोटा सा पुराना मंदिर, जो वहां पर गोपाल थे पहले। तो वे लोग गोविंद देव का दर्शन किए, फिर गोपाल के मंदिर में गए, और गोपाल की सुंदरता देखकर, गोपाल इतने सुंदर थे कि दोनों ब्राह्मण आकर्षित हो गए, और दोनों ब्राह्मण कुछ दिनों तक वहीं रहे, गोपाल की सेवा पूजा करते रहे, की सेवा करते, और पुजारी रोज उनको प्रसाद खाने के लिए देता। आज भी आप व्रज के मंदिरों में जाएंगे, पुजारी को कहेंगे मुझे प्रसाद चाहिए और कुछ दक्षिणा दे देंगे, तो आपको भगवान का सीधा राजभोग, उनके थाली का प्रसाद मिल जाएगा। तो ये व्रज के सभी मंदिरों में प्रथा है। इवन इस्कॉन मंदिर में आप जाएंगे तो 12:30 बजे, नहीं 12 बजे, क्योंकि वहां पर भगवान को 11 से 12 1 घंटा भोग लगता है। हाँ, बम्बई में भगवान को आधा घंटा भोग लगता है, बम्बई वाले कम खाते हैं ना। जुहू में हम लोग भोग लगाते हैं भगवान को, 12 बजे ऑल्टर बंद कर देते हैं, 12:10 को भोग लगता है, 12:05 को, 12:25 को उठा लिया जाता है, 20 मिनट ही भोग लगता है। लेकिन वृंदावन में 11 बजे ऑल्टर बंद हो जाता है और 12 बजे खुलता है, पूरे 1 घंटे। क्योंकि ब्रज में भगवान, बम्बई की भाषा में कहें तो दबा के खाते हैं। गाल बाल है ना, घूम रहे हैं, भूख लग रही है,
बम्बई वाले, बम्बई में रहते तो भगवान बम्बई वाले हो गए, 20 मिनट 10 मिनट में हो गया। तो वहां पे भी आप देखेंगे 12 बजे सारा भोग आ जाता है, 12 12 10 पे। इतना इतना बड़ा दोना में 10 रुपया 20 रुपये में मिल जाता है, तो प्रसाद पा सकते हैं। तो रोज भगवान गोपाल का दर्शन करते, प्रसाद पाते, आनंद लेते। तो उसमें से जो बूढ़ा ब्राह्मण था वह बहुत मतलब इतना सामर्थ्यवान नहीं था, तो जो जवान ब्राह्मण था रोज बूढ़े ब्राह्मण की बड़े अच्छे से सेवा करता था, उनका पैर दबाता था, उनको सुबह उठ स्नान करने में मदद करता था, जो बाकी के तीर्थ स्थान वहां पर ले जाने में उनकी सेवा करता था। तो इस प्रकार उस बूढ़े ब्राह्मण की सेवा इस युवा ब्राह्मण ने बड़े प्रेम से की, बड़े आनंद के साथ की। तो देखिए, सेवा का परिणाम है प्रसाद। भले आप इच्छा करो या ना करो, आप किसी को प्रणाम करो या सेवा करो, परिणाम में आशीर्वाद जरूर मिलेगा। ये प्रकृति का नियम है। किसका नियम है? प्रकृति का, और इसे कोई बदल नहीं सकता। हाँ, आप अगर किसी की सेवा कर रहे हैं तो उसका, या किसी को प्रणाम कर रहे हैं, तो कैसा भी आदमी आप प्रणाम करोगे तो अपने आप सर माथे पर, हाँ ठीक है ठीक है, भले आपको पसंद नहीं करता हो। हाँ, कोई एकाक केस होगा जिसमें आदमी कुछ नहीं बोले, लेकिन अधिकतर केस हाँ ठीक ठीक, हाथ सर पे आ ही जाएगा, क्योंकि वो नेचुरल है। तो उस ब्राह्मण की इतनी सेवा की। उस ब्राह्मण ने कहा कि मेरा खुद का बेटा होता ना तो वो भी इतनी सेवा नहीं करता। केवल और सिर्फ केवल तुम्हारे कारण मैं बड़े अच्छे से तीर्थ यात्रा कर पाया। मेरा जो यह तीर्थ यात्रा है सफल हुआ, कोई संघर्ष नहीं, बड़े आनंद से यह तीर्थ हुआ। तो मैं तुम्हारा बड़ा आभारी हूँ, और मुझे तुम्हें कुछ देना चाहिए। अगर मैं तुम्हें कुछ दूंगा नहीं तो यह मेरी तरफ से बड़ा ही खराब होगा। हाँ, मैं जो है क्या कहलाऊंगा? अनग्रेटफुल कहलाऊंगा। अनग्रेटफुल हिंदी में कहते हैं मतलब जो किसी का आभार नहीं माने, कृतज्ञ। हिंदी का शुद्ध शब्द कृतज्ञ कहलाऊंगा। हाँ, कि मैंने, आपने इतना कृतज्ञता की और मैंने उसका कुछ उपहार नहीं दिया। तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मेरी बेटी मैं तुम्हें दान देता हूं। तो जो युवा ब्राह्मण था बोला, अरे अरे आप क्या बोल रहे हैं, ये कैसे संभव है? आप तो बड़े उच्च जाति के व्यक्ति हैं, अमीर हैं, आपका बहुत सम्मान है, और आप ऊंची जाति के ब्राह्मण हैं, और मैं अनपढ़ ब्राह्मण हूँ, छोटी जाति का ब्राह्मण हूँ। आप अपनी बेटी का विवाह मुझसे कैसे कर सकते हैं? मैंने कुछ पाने के लिए आपकी सेवा नहीं की, बल्कि मैं तो केवल यह सोचकर कि आप जैसे एक भक्त की, आप जैसे एक ब्राह्मण की सेवा करूंगा तो मुझे कृष्ण प्रेम मिलेगा, बस यही सोचकर सेवा की, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जो वृद्ध ब्राह्मण था उसने कहा, नहीं नहीं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मुझ पर भरोसा रखो, मेरी बेटी मैं तुम्हें दूंगा, कन्यादान दूंगा, मैंने यह निर्णय ले लिया है। तो युवा ब्राह्मण ने कहा, अरे आप अकेले कैसे निर्णय ले सकते हैं? आपकी पत्नी है, आपके बेटे हैं, आपके रिश्तेदार हैं, बिना उनसे बातचीत किए आप अकेले कैसे निर्णय ले सकते हैं? वो नहीं मानेंगे तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो पिताजी मतलब बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, अरे मेरी बेटी है, जिसे चाहिए दान में दूं। देखिए, दान देना मतलब, दान हमेशा अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को दिया जाता है। कन्यादान जो होता है सबसे बड़ा दान माना जाता है। ये पिता की जिम्मेदारी है बेटी को बड़े अच्छे संस्कार देकर पालन पोषण करना, और फिर अच्छे युवक को अपनी बेटी दान में देना। जब अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को आप कुछ देते हो वह दान कहलाता है, अपने से निम्न व्यक्ति को कुछ देते हो वह भीख कहलाता है। भीख और दान में अंतर होता है। पर हमारा दुर्भाग्य है, आज का एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया कि हम लोग दान और भीख को एक ही समझने लगे। दान या भिक्षा अलग होती है, भीख अलग होती है। दान किसे दिया जाता है? अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को। भिक्षा किसे दी जाती है? कोई सन्यासी है, ब्रह्मचारी है, आपके द्वार आया, उसने भिक्षा मांगी, आपने उसे भिक्षा दी, वो भीख नहीं है, वो भिक्षा है। वो आदमी दिन भर भजन कर रहा है, साधन कर रहा है, और उसके पास समय नहीं है नौकरी धंधा का, दिन भर पूजा पाठ में व्यस्त है, भजन में व्यस्त है, और फिर एक टाइम तो पेट में कुछ जाना चाहिए, नहीं तो शरीर कैसे काम करेगा? तो आपके घर पे आता, आप उसे भिक्षा दे देते हो, वह भिक्षा है। और भीख, भीख यानी कोई आदमी जो योग्य नहीं, दारू पी रहा है, मांस खा रहा है, गलत सारे काम कर रहा है, गरीबी में है, कोई योग्यता नहीं, तो उस पर आप दया करके कुछ दे देते हो, 2 4 पैसा, उसे भीख कहते हैं। तो दान, भिक्षा, भीख, ये सब अलग अलग अर्थ है। तो दान हमेशा अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को दिया जाता है, भिक्षा साधु सन्यासियों को दी जाती है, और भीख अयोग्य लोगों को दी जाती है। अयोग्य यानी उस व्यक्ति में कोई योग्यता नहीं है, वह आदमी इतना नालायक है कि अपने लिए एक टाइम कमा भी नहीं सकता, और वह भक्ति भी नहीं कर रहा है, पूजा पाठ भी नहीं कर रहा है, दारू हर गलत काम करता है, या गलत काम नहीं भी करता लेकिन किसी लायक नहीं है।
तो दया करके उसके आप दे दिए। लेकिन दान और भिक्षा दया करके नहीं दी जाती, बल्कि ये तो भाग्य होता है। जब सांडिल्य ऋषि, गर्ग ऋषि नंद बाबा के घर पहुंचे, तो नंद बाबा ने कहा, अरे मेरा परम भाग्य है कि आप जैसे साधु मेरे घर पर आए हैं। आप जैसे साधुओं साधुओं को भिक्षा देना परम सौभाग्य की बात है। तो भिक्षा और दान यह अपने से श्रेष्ठ को दिया जाता है, और दान और भिक्षा देना यह सौभाग्य है। भीख दया करके दे दो यार, मर जाएगा, 2 रुपया दे दो, अच्छा ले जा, ये भीख है। लेकिन दान और भिक्षा कैसे दिया जाता है? दान भिक्षा, भिक्षा या दान देकर फिर उस व्यक्ति को प्रणाम किया जाता है और कहा जाता है, महाराज हमें आशीर्वाद दीजिए, हमें कृष्ण प्रेम दीजिए, हमारे पास तो समय नहीं है भजन साधन करने का या शास्त्र पढ़ने का, तो आप हम पर कृपा करके शास्त्र बताते हैं, भगवान के बारे में बताते हैं, आपके कारण हम भगवान को जान पाते हैं, तो हमारी तरफ से थोड़ा सा रिम्यूनरेशन, उपहार, और इसके बदले आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हाँ, ताकि हम भी भक्ति कर सकें। तो ये अंतर होता है। तो पिताजी ने कहा, मेरी बेटी है, मैं दान दूंगा, जिसको चाहिए उसको दान दूंगा, जो मुझे योग्य लगेगा। हाँ, जो माने या कोई नहीं माने। हाँ, आदमी बोलता है, बहुत कुछ बोलता है, अकेले में रहता है, जब तक पत्नी सामने नहीं हो आदमी कुछ भी बोल देता है। आगे देखेंगे पत्नी धमकी सुनकर कैसे उसी वृद्ध ब्राह्मण की हालत खराब हो गई। एक जगह में कुछ पढ़ रहा था, तो वहां पर लिखा था, पुरुष सबसे ज्यादा झूठ जो पुरुष बोलते हो क्या? अरे वाइफ से क्या पूछना, ये सबसे बड़ा झूठ है जो आदमी बोलता है। क्या झूठ? वाइफ को क्या पूछना है, मैं फाइनल डिसीजन लूंगा, मैं सोच के बताऊंगा। लेकिन जब पति कहे मैं सोच के बताऊंगा, समझ जाओ वो अपनी पत्नी से पूछेगा। और पत्नी जो सबसे बड़ा झूठ बोलती है, क्या बोलती है? मैं उनको पूछ कर बताती हूँ, उनसे पूछना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा झूठ है जो बार बार पत्नी बोलती है, उनसे पूछना पड़ेगा। वास्तव में उसे पूछने की जरूरत नहीं है, भले वो पूछे, लेकिन निर्णय उसका है। वो पूछ नहीं रही है, आपको बता रही है कि ये निर्णय लिया है, और आपके पास केवल एक ही ऑप्शन है, क्या? आपको हाँ कहना है। एक योग गुरु थे, योग सिखा रहे थे, सारे पुरुष बैठे थे, उन्होंने कहा, देखो पति लोगों के लिए सबसे बड़ा योग है योग आसन। जब पत्नी कुछ भी कहे, जब पत्नी कुछ भी कहे, तो अपना सर 2 बार ऐसे ऊपर नीचे कर दे चुपचाप, आपके जीवन में सुख शांति बना रहेगा। और कभी भी अपना सर दाएं बाएं ऐसे ऐसे मत करें, ये जानलेवा हो सकता है। राइट। तो पत्नियां भले कहें उनसे पूछना पड़ेगा, उनसे बिना पूछे तुम्हें कुछ करती नहीं, वो सबसे बड़ा झूठ बोल दियो। वो बोल दिए करना है तो करना है, सिंपल। वो आपको हाँ ही बोलना है। वो भले आपसे पूछे, भले आपको लगे कि भाई आपसे पूछ रही है, लेकिन उसका मतलब ये है कि आपको हाँ बोलना है, उसने कह दिया। एक आदमी लेक्चर दे रहा था, कह रहा था कि पुरुष घर का क्या होता है? हेड होता है, हेड। हेड बोला जाता है ना, पुरुष घर का हेड होता है। तो दूसरा आदमी कहता है, सही बात है, पुरुष घर का हेड होता है, और स्त्री घर की गर्दन होती है, और गर्दन जिधर चाहे उधर ही सर घूमता है। बराबर ना? अगर गर्दन में अकड़ आ जाए तो सर घूमता है क्या? घूम सकता है क्या? तो भले आपको लगे कि आप घर के मुखिया हो, मेन हो, लेकिन जब तक गर्दन की इच्छा नहीं होगी, आप लेफ्ट राइट नहीं घूम सकते। कभी कभी गर्दन में अकड़ आ जाती है, तो लोग ऐसे चलते हैं सीधे, लेफ्ट राइट नहीं देख सकते, पूरा घूमना पड़ता है ऐसे। तो ये गर्दन है, स्त्री घर की गर्दन है, उसके इच्छा के बिना आप घूम नहीं सकते। तो ब्राह्मण ने भी बहुत बोला, हाँ अरे मेरी इच्छा है, कोई कैसे रोक लेगा, देखता हूँ, हाँ पक्का। तो इस आदमी ने कहा, युवा ब्राह्मण ने, नहीं नहीं, मैं तभी हाँ कहूंगा शादी के लिए जब आप मुझे गोपाल के सामने वचन दो, गोपाल को साक्षी बनाओ, गोपाल के सामने वचन दो। क्योंकि उस व्यक्ति को, उसने भी शास्त्र उसको पढ़ा होगा, उसको भी पता था कि भाई यहाँ बड़ा बड़ा बात कर रहे हैं, वहां पर पत्नी 2 बात बोलेगी तो सारा बुद्धि फिर जाएगा। तो नहीं, गोपाल के सामने वचन दो, गोपाल मानेंगे, गोपाल के सामने वचन दोगे तो ही मैं हाँ बोलूंगा। तो दोनों ब्राह्मण गोपाल के सामने खड़े हो गए, और वृद्ध ब्राह्मण ने कहा गोपाल को हाथ जोड़कर, गोपाल कृपया आप ध्यान दीजिए, आप साक्षी हो, मैं अपनी बेटी इस ब्राह्मण को कन्यादान में देने का वचन देता हूं। इस ब्राह्मण को आप इस चीज के साक्षी हो, कल जरूरत पड़ी तो आपको गवाही देने आना पड़ेगा। फिर जो युवा ब्राह्मण था वह भी गोपाल के पास आया। देखिए, दोनों को ये नहीं लगा कि भगवान पत्थर है, दोनों को था कि नहीं ये तो कृष्ण है, अगर कल जरूरत पड़ी तो गवाही देने आएंगे। प्रतिमा नहीं, तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, आप पत्थर की मूर्ति नहीं, आप तो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन हो। तो गोपाल, तो उस युवा ने भी कहा कि गोपाल आप हमारे साक्षी हो,
आप हम दोनों को देख रहे हो, इस ब्राह्मण ने, इस वरिष्ठ व्यक्ति ने मुझे वचन दिया है कि अपनी बेटी का विवाह मुझसे करेगा, और यदि यह घर जाकर अपनी बात बदला, यदि इस व्यक्ति ने घर जाकर अपनी बात बदली, तो फिर मैं आपके पास आऊंगा, आप ही का सहारा रहेगा, आपको ही गवाही देना पड़ेगा। तो भगवान ने हाँ ना कुछ नहीं कहा। फिर दोनों ब्राह्मण घर की ओर चले। वृद्ध ब्राह्मण अपने घर आया, अपने सहयोगियों को, पत्नी को, बच्चों को सब कुछ बताया कि मैं तीर्थ यात्रा गया था, बहुत सुंदर मेरी एक ब्राह्मण ने सेवा की, वह भी ब्राह्मण है, तो मेरी इच्छा है कि मैं अपनी बेटी का विवाह उससे कर दूं। और जैसे ही ऐसा उसने कहा, पत्नी और बच्चे दोनों एकदम गुस्से में आ गए, बोले हमसे बिना पूछे आप कैसे वचन दे सकते हो? वो ब्राह्मण छोटी जाति का है, निर्धन है, आप हमारी बेटी कैसे उसको दे सकते हो? अगर आपने हमारी बेटी या मेरी बहन को उस ब्राह्मण से विवाह किया, तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे, जहर खाकर मर जाएंगे, नहीं तो नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेंगे। ब्राह्मण बेचारा उस समय बोला, नहीं नहीं, देखो ऐसा मत करो, मैंने वचन दिया है गोपाल को, अगर मैं अपने वचन से मुकरूंगा तो वह ब्राह्मण पंचायत बुलाएगा, और पंचायत में गोपाल साक्षी देने आएंगे, फिर मैं झूठा साबित हो जाऊंगा, नहीं ऐसा मत करो बेटा। तो बेटे ने कहा, अरे आप भी क्या, आप क्या सोच रहे हो? अरे गोपाल तो एक पत्थर की मूर्ति है, वो थोड़े साक्षी देने आएंगे। क्योंकि ब्राह्मण ने कहा था कि देखो गोपाल अगर साक्षी देंगे तो बेटी भी जाएगी और मेरा धर्म भी जाएगा, लोग कहेंगे देखो ये बूढ़ा ब्राह्मण झूठ बोलता है। तो बच्चे ने सांत्वना दिया, बिल्कुल फिक्र मत करो, अरे गोपाल तो पत्थर है, पत्थर की मूर्ति, कहीं पत्थर की मूर्ति आती क्या किसी की साक्षी देने? आज तक कभी ऐसा हुआ है क्या? आप चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको कुछ झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, आप खाली इतना कह देना कि मुझे कुछ याद नहीं है, बस बाकी हम संभाल लेंगे। हाँ, आप ऐसा कह दोगे तो फिर पंचायत को हम समझा लेंगे, वो हम देख लेंगे। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आप गलत कर रहे हो, आपको अपने धर्म की रक्षा करनी है, तो आप दो में से एक चीज चुन लो, या तो अपना धर्म चुन लो या परिवार चुन लो। अगर आपने मेरी बहन की शादी उस गरीब ब्राह्मण से की, तो हम सब आत्महत्या कर लेंगे। तो इस प्रकार उन्होंने धमकी दे दी। ब्राह्मण बेचारा एकदम दुविधा में फंस गया, वो अपना धर्म भी नहीं छोड़ना चाहता था और अपना परिवार भी नहीं छोड़ना चाहता था। तो उसने कहा, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा करो, और मन में प्रार्थना किया कि हे गोपाल, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरा परिवार मर जाए, लेकिन मैं यह भी नहीं चाहता कि मेरा धर्म जाए, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे धर्म की भी रक्षा करो और मेरे परिवार की भी रक्षा करो। तो आज हम लोग यहीं पर कथा विश्राम लेंगे। हाँ, और कल आगे की कथा सुनेंगे कि किस प्रकार गोपाल गवाही देने आते हैं, साक्षी देने आते हैं। तो यह बड़ी ही सुंदर कथा है। गोपाल गवाही देने आते हैं, स्वयं कहाँ से? वृंदावन से चल कर आते हैं। और इसके बाद हम भुवनेश्वर की कथा सुनेंगे, जहाँ पर भुवनेश्वर महादेव हैं।